सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में कबीर की जो साखियाँ हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो संकेत बिंदु है कि हस्त चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूखन दे छक मारी। अगला जो आपका संकेत बिंदु है, पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम, निर्भक होय के हरि भजे सोई संग सुजान। तो ये जो दोहा है इसके विषय में आप अध्ययन करेंगे। तो हस्त जो शब्द है, हस्त शब्द का जो अर्थ होता है हाथी होता है। तो इस दोहा में जो हाथी है वह ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो हाथी शब्द है इस दोहा में वह ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है। और जो स्वान शब्द है, स्वान शब्द का जो अर्थ होता है वह कुत्ता, अर्थात वह जो है अज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है। झक मारना, झक मारना का अर्थ होता है वह मजबूर होना। जैसे एक शब्द है आपका सहज मन होता है स्वाभाविक। दुलीचा, दुलीचा का जो अर्थ होता है एक बिछौना होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो राजा महाराजा पहले दौर में हुआ करते थे, यदि वह हाथी की सवारी करते थे तो हाथी के पीठ पर जो बिछौना बिछा करके यदि हाथी की सवारी करते थे उसी को ही दुलीचा कहा जाता है। उसी को ही दुलीचा कहा जाता है, जिस हाथी के पीठ पर बिछौना की तरह बिछा करके राजा महाराजा उस पर बैठ करके हाथी की सवारी करते थे। परंतु वह करते थे बहुत ही सावधानी पूर्वक बैठ करके करते थे। तो जैसा कि इसका ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हाथी जो है ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है, स्वान का होता है कुत्ता, वह अज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है। तो हाथी की एक विशेषता है, सामान्य अर्थ में मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहले हाथी की यह विशेषता है कि जैसे हाथी जो है रास्ते में अपनी गति से आगे बढ़ते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। परंतु जो कुत्ते होते हैं हाथी के पीछे पीछे हाथी को भौंकते रहते हैं, परंतु हाथी जो है अपनी गति में आगे बढ़ते जाता है और उन भौंकते हुए जो कुत्ते होते हैं उन पर वह हाथी ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि संसार में जो ज्ञान प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो हाथी की तरह ईश्वर की साधना में लीन हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वे अपनी साधना में तो लीन हैं, परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो कुत्ते के समान है, सामान्य अर्थ में केवल आपको समझा रहा हूं, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वे उस व्यक्ति की क्या करते हैं, निंदा करते हैं अर्थात बुराई करते हैं, अनायास कह सकते हैं कि भौंकते रहते हैं। पर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो ईश्वर की साधना में लीन है, उस अज्ञानी व्यक्ति की निंदा अर्थात बुराइयों को वह ध्यान नहीं देता है, अपितु ईश्वर की वह साधना में लीन रहता है। इस तरह से कह सकते हैं कि संसार में ज्ञान प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कबीरदास जी ने इस दोहा के माध्यम से उन व्यक्तियों को सावधान किया है। तो हस्त चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। प्रस्तुत साखी में ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान को ही प्रमुख आधार माना है। वह ज्ञान जो है व्यवहारिक ज्ञान। तो प्रस्तुत साखी में ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान को ही प्रमुख आधार माना है। इस दोहा में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को
ज्ञान रूपी हाथी की यदि सवारी करना चाहता है तो वह सहज रूप से करे। सावधानी रूपी दुलीचा बिछा करके ही उसे हाथी की सवारी करना चाहिए। स्वान रूप संसार है भुगते चलना, क्योंकि यह जो संसार है, इस संसार में रहने वाले जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनकी तुलना कबीरदास जी ने कुत्ते से करते हुए कहा है कि संसार की तुलना कुत्ते से की गई है। जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, अभी तो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो संसार की तुलना कुत्ते से की गई है जो ज्ञानी व्यक्ति के ऊपर भोगते रहेंगे, जिसका आपको अनदेखा कर चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं भोगते भोगते या कर सकते निंदा करते करते या कर सकते बुराई करते करते वह मजबूर होकर के वह चुप हो जाएंगे। तो इस तरह से इस दोहा में कबीरदास जी ने ज्ञान की सहज साधना का वर्णन किया है। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वह हाथी की तरह ही अपनी ज्ञान की साधना में, उसे ईश्वर की साधना में उसे नहीं रहना चाहिए। अब तो जो अज्ञानी व्यक्ति जो भोगते रहते हैं उस पर उस व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी तो अपने ईश्वर की साधना में उसे नहीं भुलाना चाहिए। तो स्वान रूप संसार है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति इस संसार में, जो अज्ञानी व्यक्ति उसकी तुलना कबीरदास जी ने कुत्ते से की है। इस कारण से इस पंक्ति में जो आपका अलंकार है वह आपका उपमा अलंकार है। हस्त चढ़े ज्ञान को, हस्त चढ़े ज्ञान को, हाथी के ऊपर ज्ञान का आरोप किया गया है। इस कारण से इस पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है। जो आपकी भाषा है वह सदुपरी भाषा है, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, और जो आपका छंद है वह आपका दोहा छंद है। आगे है जो आपका संकेत बिंदु है, पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम, निर्भक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसमें पखा पखी का जो अर्थ होता है पच विपच, पखा पखी का जो अर्थ होता है वह आपका होता है पच विपच। जो पखा पखी जो शब्द है वह आपका तद्भव शब्द है, पच विपच जो आपका शब्द है यह आपका तत्सम शब्द है। और सुजान शब्द का जो अर्थ है वह ज्ञानी व्यक्ति होता है। एक तरह से इसमें एक संत शब्द आया है। संत कौन होता है? यह समझिए कि जो निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष का मतलब बिना पक्ष के, जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करता है या ईश्वर की साधना में लीन होता है, वही व्यक्ति संत है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भलान, निर्भक होय के हरि भजे, हरि भजे, हरि ईश्वर, हरि भजे सोई संत सुजान। तो प्रस्तुत साखी में या प्रस्तुत दोहा में मनुष्यों को वाद विवाद में न पड़ करके निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। निष्पक्ष होकर के प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। जो आपका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण ही सारा जो संसार है वह आपस में लड़ रहा है, या किसी न किसी संप्रदाय के समर्थन में या उसके विरोध करने में सब लगे हुए हैं। क्योंकि पक्ष विपक्ष के कारण ही वे व्यक्ति किसी न किसी संप्रदाय का समर्थन कर रहे हैं या किसी न किसी संप्रदाय के विरोध में लगे हुए हैं। जबकि देखा जाए तो जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सबकी डपली तो एक ही होती है, पर उनकी राग अलग अलग होती है। परंतु जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि चाहे राम हो चाहे रहीम हो,
वे ईश्वर का ही अंश हैं, ईश्वर का एक अभिन्न अंग है, जिन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसके उपरांत भी जितने भी संप्रदाय हैं, प्रत्येक संप्रदाय का डफली तो एक ही है, परंतु उनकी जो राग है, उनकी जो ध्वनि है, वह अलग अलग है। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि पक्ष विपक्ष के कारण ये जो संसार है वह झगड़ा कर रहा है, आपस में लड़ रहा है, या किसी न किसी संप्रदाय का समर्थन में या उसके विरोध में लोग लगे हुए हैं, जिस कारण से सब जग रहा है, जिस कारण से व्यक्ति जो है अपनी वास्तविकता से, अपने लक्ष्य से भटक रहा है, या कह सकते हैं स्वयं को नहीं पहचान पा रहा है, जबकि ये जानता है। कबीरदास जी ने कहा है कि जो परमात्मा है वो परमात्मा का अंश मेरे अंदर जीवात्मा के रूप में है। तो उस संप्रदाय के समर्थन में या उस संप्रदाय के विरोध में सब लगे हुए हैं, जिस कारण से अपनी जीवात्मा को, जो परमात्मा का अंश है, उसे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। निरपक्ष हुए कि हरि भजन, और उन्होंने कहा है कि संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो हरि को भजता है, जो ईश्वर की भक्ति करता है, वही व्यक्ति एक संत है, वही व्यक्ति एक ज्ञानी है, वही व्यक्ति एक संत है, वही व्यक्ति एक ज्ञानी है। आइए, जो आपका विशेष भाव है कि इस दोहा में कबीरदास जी का साहस दृष्टि वाचक होता है, क्योंकि धर्म के नाम पे जो आडंबर थे उस समय के दौर में, उस आडंबर को मिटाने के लिए, उस दिखावापन को मिटाने के लिए कबीरदास जी ने जो बात समाज के लिए कही थी, वह समाज वे निर्भीक होकर के उन्होंने यह बात कही थी, और खरी सुनाते हुए झगड़ों से दूर रहने की उन्होंने सलाह दी है। इस पंक्ति में जो आपका है सोई संत सुजान, इसमें सब वर्ड की आवृत्ति होने पर इसमें जो आपका है अनुप्रास अलंकार है। भाषा सतुपरी भाषा है, जो आपका छंद है वह आपका दोहा छंद है। तो इस तरह से जो शेष दोहा है उसके विषय में अगले दिन आप अध्ययन करेंगे। तो जितना आपको बताया, आप सभी लोग एक एक करके काफी पर इसका जो भावार्थ है, इसका जो सिर्फ सौंदर्य है, आदि भाव जो पाठ है, अपनी कॉपी पे आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। निःसंदेह धन्यवाद।